इस सीन में हम लोग देखते हैं स्वरा एक लिफाफों को निकालती है, जून को देने लगती है और बताती है मैं इस चीज से तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। जून मना करते हुए बताता है इसकी कोई आवश्यकता नहीं, मैनेजर ने इलाज के सारे खर्चे पहले से ही दे दिए हैं। स्वरा बताती है यह कोई मेडिकल बिल के लिए नहीं है, बल्कि यह तो मेरा इलाज जल्दी करने के लिए है, और यदि डॉक्टर समय पर बीमारी का पता नहीं लगाता तो शायद यह कैंसर में बदल जाता। जून बताता है मैं बस वही कर रहा हूँ जो मुझे एक डॉक्टर के रूप में करना चाहिए। स्वरा अपने मन में सोचती है ना समझ अपने मन की बात तुमको बताने का यही एकमात्र तरीका है जो मैं जानती हूँ। जून अपने मन में सोचता है उसे देखकर वह उनमें दिलचस्पी ले रही है। मैं एक मैन हूँ, इसलिए मैं यह नहीं कह सकता कि मैं उसके प्रति अट्रैक्ट नहीं हूँ, लेकिन और इधर स्वरा अपने मन में सोचती है लालत है, क्या मैं मान लूँ कि यह थोड़ी जल्दी है। जून बताता है मुझे माफ करें, मुझे अब भी लगता है कि यह सही नहीं है, तो मैं आपकी ग्रेटफुलनेस स्वीकार नहीं करूँगा। जून अपने मन में सोचता है मैं किसी मशहूर अभिनेता के साथ डेट करने के लिए क्वालिफाइड पर्सन नहीं हूँ। सच यह है तो किसी को डेट करना मेरे लिए बहुत महंगा है। स्वरा अपने मन में सोचती है डॉक्टर सचमुच स्पेशल है, जैसा मैंने सोचा था उसने वैसे ही अस्वीकार कर दिया। फिर स्वरा और जून हाथ मिलाते और स्वरा बताती है हर चीज के लिए धन्यवाद डॉक्टर। जून बताता है ट्रीटमेंट प्रोसेस के बाद आपको स्वास्थ्य के लिए आपको भी बधाई देता हूँ, स्वरा स्वस्थ रहें। फिर मैनेजर वहाँ पर आता है और कहता है मैं वास्तव में आपको हर चीज के लिए धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर। जून बताता है नहीं कोई बात नहीं। फिर स्वरा वहाँ से चली जाती है और पीछे से जून बाय बाय करता रहता है। रॉनी बताता है तुम अचानक कितना शांत क्यों हो गए। जून बताता है मुझे आश्चर्य है, क्या कभी कभी मुझे लिटिल स्वीट सा महसूस होता है। और इधर हम लोग देखते हैं स्वरा को, वह उदास बैठी होती है। मैनेजर उसे देखकर अपने मन में सोचता है वह आज बहुत शांत है, कुछ हुआ है क्या, अभी से क्या पता क्या हुआ है। फिर हम लोग देखते हैं जून अपना काम कर रहा होता है और उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है स्वरा का। स्वरा उसमें बताती है मैं इस एहसान का बदला चुकाने का वादा करती हूँ, जिसे देखकर जून एक छोटा सा स्माइल देता है। फिर वहाँ से सीन चेंज हो जाता है और हम लोग देखते हैं जून के सीनियर को जो कुछ खा रहा होता है। रॉनी जून को बताता है डॉक्टर ली के शरीर में बड़ी मात्रा में डोपामिन निकल रहा है। फिर हमें डोपामिन के बारे में बताया जाता है यह एक ऊर्जा प्रेरणा को प्रभावित करता है। फिर वह अपना खाना रोककर सीनियर जून से पूछता है तुम जानते हो कि मैं किम स्वरा को कितना पसंद करता हूँ, तुमने मेरे लिए ऑटोग्राफ भी क्यों नहीं मांगा। मैं तुम्हें कोई इम्पॉसिबल काम नहीं करने के लिए कहा, बस एक ऑटोग्राफ ही तो था। सीनियर बताता है तुमको स्वरा से इस बच्चे से मिलाना चाहिए था। जून बताता है मैंने तुम्हें कितनी बार बताया, मैं उसे यूं ही नहीं मिला, मुझे उसकी जांच और इलाज करना था। सीनियर बताता है रोते हुए तुमने क्लिनिक में क्यों नहीं रोका, तुम्हें क्लिनिक में रुकना चाहिए था। जून बताता है मैं सचमुच नहीं जानता कि अब तुम उसे कितना पसंद करते हो, क्या मुझे उससे ऑटोग्राफ मांगनी चाहिए थी। सीनियर अपने कप को पटकते हुए कहता है ऑटोग्राफ या जो भी कुछ भी है, तुमने टीवी पर जो देखा उसके अनुसार वह लिटिल कोल्ड दिखती है, लेकिन उसका पर्सनैलिटी बहुत अच्छा है। जून बताता है हाँ ठीक है, ऐसा लगता है जैसे वह कोल्ड पर्सन वाली किसी व्यक्ति की तरह दिखती है। जून अपने मन में सोचता है समस्या यह है कि वह बहुत कोल्ड है, वह कम बोलती और वह सीधी भी है। सीनियर बताता है लगता है तुमको इस बारे में नहीं पता कि किम स्वरा ने एक हॉस्पिटल को डोनेट दिया। जून हैरानी से सोचता है एक हॉस्पिटल को डोनेट दिया। सीनियर बताता है हाँ, जाहिर तौर पर उन्होंने एक प्रसिद्ध ब्रांड के साथ सिंगिंग कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट से मिलने वाले आधे धन को एक विश्वविद्यालय हॉस्पिटल में गरीबों के इलाज के लिए दान दे दिया। सीनियर बताता है उसका नाम, फिर उसे उसका नाम याद आता है और बताता है उस हॉस्पिटल का नाम सुंगयुन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है, जहाँ पर तुम्हारी माँ भी है। जून इसे सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है सुंगयुन हॉस्पिटल क्या नहीं। फिर उसे याद आता है कि किम स्वरा का भेजा हुआ मैसेज। फिर वह सीनियर से पूछता है कृपया मुझे फोन करने की अनुमति दे। जून बाहर आकर मोबाइल पर चेक करने लगता है। ऑनलाइन उसे एक आर्टिकल दिखता है किम स्वरा ने सुंगयुन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल को दान दिया। अभिनेत्री किम स्वरा ने गरीब बीमारी से पीड़ित रोगियों के इलाज के लिए दान दिया। जून
जून अपने मन में सोचता है उन्होंने वास्तव में उस हॉस्पिटल को दान दिया जहां मेरी माँ थी। फिर जून अपने सीनियर के पास आता है और उसकी हालत कुछ अच्छी नहीं होती है। सीनियर उससे पूछता है क्या गलत है, जून उसे अपना मोबाइल दिखाता है, जिसे देखकर सीनियर कहता है हॉस्पिटल के न्यूरोलॉजिस्ट विभाग में सीरियस डिजीज बीमारी वाले सभी रोगियों के लिए दान करें। सीनियर पूछता है क्या यह अच्छा है? जून बताता है मुझे लगता है। सीनियर बताता है बहुत खूब, बधाई हो लड़के। हम लोग देख उसकी मुंह का सारा खाना जून के चेहरे पर लग जाता है और सीनियर उसके चेहरे को साफ करने लगता है और बताता है सॉरी। सीनियर जून से पूछता है लेकिन तुम इतने सूखे क्यों दिख रहे हो, क्या यह अच्छी खबर नहीं है? जून बताता है मैं सोच रहा हूँ कि क्या मैं इसे स्वीकार कर सकता हूँ। सीनियर जून से कहता है जून आज से तुमको नौकरी से निकाल दिया गया है। जून हैरानी से पूछता है तुम क्या कर रहे हो? सीनियर जून से कहता है रुको, मेरी बात अंत तक सुनो, यह एक वैलिड डिस्कशन नहीं है। सीनियर बताता है तुमको लगता है कि मैं तुमको स्पष्ट रूप से समझ नहीं पा रहा हूँ कि हम मेडिकल स्कूल के समय से एक साथ जानते हैं। तुम हमेशा कहते थे कि तुम एक डॉक्टर बनोगे जो आपातकालीन रोगियों को बचाने में मदद करेगा। सीनियर बताता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं जानता हूँ कि इंटर्नशिप के दौरान पढ़ाई में सबसे ज़्यादा मेहनत तुम ही करते थे। क्या तुम जानते हो कि तुम जैसे किसी व्यक्ति को 2 साल की इंटर्नशिप छोड़ते देखकर मुझे कितना दुख हो रहा था। जून इतना सब कुछ सुनकर हैरान हो जाता है। सीनियर बताता है तुम्हें एक गॉड चांस मिला है, तुम्हें इसे खोना नहीं चाहिए। जून बताता है लेकिन अगर मैं चला गया तो आपके क्लिनिक में अकेले संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सीनियर बताता है क्या तुम मुझे देखते हो, तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं 2 और खूबसूरत डॉक्टर को नियुक्त कर लूंगा और मेरी सेल और भी बढ़ जाएगी। जून इस बात को सुनकर हंसने लगता है। सीनियर बताता है तुम यह भी जानते हो कि अभिनेत्री किम स्वरा समेत आपके सभी वीआईपी मेहमान मेरे दोस्त हैं। सीनियर बताता है अगर तुम अभी भी मेरे प्रति आभारी हो तो तुम इस बिल का भुगतान कर सकते हो। हम लोग देखते हैं इतना सारा बातें सुनकर जून भावुक हो जाता है और अपने सर को नीचे कर रोने लगता है। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं जून सीनियर को एक टैक्सी में बैठाता है और टैक्सी वाले से कहता है इस एड्रेस पर उन्हें छोड़ देना। सीनियर कहता है तुम मेरे घर पर चलो। जून बताता है नहीं मैं नहीं जा सकता, वहाँ पर तुम्हारी वाइफ होगी। सीनियर कहता है बच्चे तुम हमेशा मेरी पत्नी को बहाना के तौर पर इस्तेमाल करते हो। जून बताता है ठीक है, तुम्हें कल इलाज करवाना है, जल्दी से घर जाओ। यह मत भूलो कि जल्दी ही तुम्हारी भाभी भी तुम्हें बुलाएंगी। सीनियर वहाँ से जाते हुए कहता है सेफली रहना। जून बताता है बाद में मिलते हैं। फिर सीनियर वहाँ से चला जाता है और जून स्वरा की कार्ड को निकालता है और नंबर को डायल करने लगता है और थोड़ा हेजिटेट करते हुए अपने मन में सोचता है लगाऊं कि ना लगाऊं। फिर वह कॉल को लगा देता है और सामने से आवाज़ आता है जिस नंबर पर आपने अभी कॉल किया है वह वर्तमान समय में अनरीचेबल है, कृपया एक संदेश छोड़ दें। फिर जून रोने लगता है और अपने मन में सोचता है चलो जैसा कि मैंने सोचा था, उसने फोन करने वाले का फोन नहीं उठाया। अरे एक आदमी इस तरह किसी स्टार से फोन पर बातें करने की कोशिश क्यों कर रहा है। रॉनी बताता है जून आप शराब के कारण एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग इमोशनल फ्लक्चुएशन से पीड़ित है। रॉनी बताता है क्या आप चाहते कि मैं शराब पीने में मदद करूं। जून थोड़ा हैरानी और थोड़ा ब्लश करते हुए कहता है अभी नहीं, 1 सेकेंड रुको, नहीं मैं अभी भी मानसिक रूप से तैयार नहीं हूँ। और इधर हम लोग देखते हैं स्वरा के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है और स्वरा उसे देखती है तो जून उसमें बताता है स्वरा आपके सहयोग से मेरी माँ को आपका योगदान प्राप्त हुआ, इसके लिए धन्यवाद। मैं अब अपनी डॉक्टरी को फिर से जारी रख सकता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। इसे देखकर स्वरा एक स्माइल देती है और फिर वहाँ से सीन चेंज हो जाता है और फिर हम लोग जून को देखते हैं। जून के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। इस मैसेज में स्वरा कहती है मैं वह व्यक्ति हूँ जिसे ग्रेटफुल होना चाहिए, आइए कभी कभी एक दूसरे से मिले।
फिर जॉन कहता है रॉनी कहता है हाँ मास्टर। जॉन कहता है अब घर चलो। तो क्या तुमने जो सीखा है उसे प्रश्न में बदल सकती हो, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। रॉनी बताता है तुम क्या प्रश्न पूछना चाहते हो। जॉन कहता है राष्ट्रीय चिकित्सक परीक्षा DI के सर्जिकल प्राधिकरण के बारे में प्रश्न। रॉनी बताता है मैं अभी शुरू करूंगा। जॉन कहता है अब मुझे कोई समस्या नहीं है, यह वास्तव में शुरुआत है। रॉनी पूछता है यह निर्धारित करने के लिए कि रोगी का मस्तिष्क मृत है या नहीं क्या परीक्षण करना चाहिए। जॉन बताता है ECG सहज सर्वसंगित की जांच करें और ब्रेन स्टेम सिफिलिस का मूल्यांकन करें। और इसी तरह वह दोनों आगे चले जाते हैं और इसी एपिसोड को हम लोग यहीं पर खत्म कर लेते हैं। कल एक पर्सन ने कमेंट किया था इस सीरीज को एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो इसका एपिसोड कल आ जाएगा। और तुम लोगों को अगर और भी सीरीज चाहिए तो कमेंट करो।